नमस्कार। तस्वीर पानीपत के हरियाणा की है और एक जो महिला आपके सामने है उस महिला ने सीधे सीधे अपने ससुर पर जो है वो आरोप लगाए हैं कि इसका ससुर हमेशा उस पर गलत नियत रखता है और एक दिन उसने उसकी नहाते हुए फोटो खींचकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल भी ये कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, अन्यथा घर छोड़कर वो चली जाए। हालांकि इस महिला ने हिम्मत जुटाई और एक शिकायत जो है वो पुलिस को दी, लेकिन वहां पर पुलिस ने जब इस के ससुर को बुलाया तो इसने माफी मांगी और समाज से इस महिला ने बताया कि समाज की और इज्जत की डर से उन्होंने उस समय उस शिकायत पर समझौता कर लिया, लेकिन इसके बाद भी जो उनके ससुर हैं उनकी बदनीयत जो है लगातार जो उन पर रही और उनकी जो हरकत है वो घटने की बजाय लगातार बढ़ती रही। उनका प्रयास, वो बेड टच करता रहा, कभी चाय पीने के बहाने रसोई में आ जाता तो कभी पानी पीने के बहाने उसको बुलाता और बेड टच करता। इस मामले को दोबारा से इस महिला ने आज एसपी को शिकायत लिखकर ये आरोप लगाया है कि इसका जो ससुर है वो लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करता है। महिला का कहना है कि उसका पति जो है एक ड्राइवर है और वो करीब 15 से 20 दिन में घर आता है। इसी का जो है उसके ससुर नाजायज फायदा उठाते हैं और उसके साथ लगातार जो है छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हालांकि एसएचओ से हमने बात की तो एसएचओ ने इस प्रकार का कोई भी मामला होने से इनकार कर दिया। सुनिए इस महिला ने क्या कुछ कहा है पुलिस के बारे में भी और अपने ससुर के बारे में भी। मेरा पति घर से बाहर रहता है, ड्राइवर करता है और वो महीने में 1-2 बार घर में चक्कर लगाता है। इस चीज़ का मेरे ससुर ने फ़ायदा उठाया और वो किचन में आता और किचन में चाय लेने के बहाने या पानी लेने के बहाने आके बॉडी पार्ट को टच करता। कभी दारू पीता, दारू पीकर उल्टी-सीधी बातें करता और उल्टी-सीधी बात करता। उसने नशे की गोलियाँ भी दी मुझे, भांग की। हाँ, भांग की गोलियाँ भी दी और क बोले कि हरिद्वार से प्रसाद लेके आई हूँ, तुझे ही खाना है, तेरे लिए हैं। और फिर उसने ऐसे ही कुछ बातों में उसको ये था मैं उसकी बातों में आ जाऊँ। फिर भी मैंने कभी उसकी अनसुनी करती रहती थी उसकी बातों को, मन की घर की बात है दब जाएगी। पर नहीं, उसकी आदतें बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ती जा रही थी कि उसने मेरे नहाते वक़्त की फ़ोटो खींच ली और बोला तू मेरे बारे में किसी को बताएगी, तेरी नहाते हुई फ़ोटो खींची हुई है और मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूँगा। उसने मुझे ब्लैकमेल करा और उसकी फ़ोटो मैंने महिला थाने में जाकर दरख़्वास्त दी। वहाँ की आईओ हैं, उन्होंने वो फ़ोटो देखी और इसके मेरे पास प्रूफ़ भी है। उसने उसकी अपनी गलती की माफ़ी माँग ली, मैंने अपना केस वापस भी ले लिया था। हाँ, फ़ोटो पाए हैं और कुछ हैं सबूत भी मेरे पास, पर वो मीडिया वालों के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद उसने अपनी गलती की माफ़ी माँग ली, फिर वो घर आ गया। घर आने के बाद उसने फिर से मतलब घर में मार-पीट, तोड़ा-फोड़ी करना अगले दिन उसने शुरू कर दिया और फ़ोन बेच दिया। कह रहा है मैंने फ़ोन बेच दिया है, अब मेरा कोई बाल नहीं पाड़ सकता। पर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है और जब हमने बात करी कि तेरे पास और फ़ोटो तूने कहाँ-कहाँ किसके पास है, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है। और कॉल रिकॉर्ड के बाद उसमें ये कह रहा है कि मैं मेरे पास वो व्हाट्सएप पे से फ़ोटो आई हैं, फ़ोटो खींची हुई उसी की है, अब ये नहीं पता उसने व्हाट्सएप पे किसके पास पहुँचा रखे हैं, किसके पास नहीं है और उसके ज़रिए वो मुझे दोबारा से ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मार-पीट भी करी हुई है। हम थाने में गए, थाने में जाने के बाद में मैडम ने ये बोल रहे हैं कि हमने थाने में पैसे भर दिए, अभी हमारा बाल नहीं उखाड़ सकती है, कुछ नहीं कर सकती। जिससे जो वहाँ की जो आईओ है मेरी, उसने फ़ोटो देखी हुई है और वो साफ नाट रही है कि मैंने फ़ोटो नहीं देखी हैं। और फ़ोटो नहीं देखी है और ना ही वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मार-पीट करके मुझसे बोला, "तू घर से बाहर नहीं चली जा, घर घर खाली कर दे, तू इतने गंदे लोगों में रह क्यों रही है? अगर तू घर जाएगी, कल को तेरे साथ रेप होता है या मार-पीट होता है, कुछ भी होगा, तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, हमसे नहीं कहना।" तो मैंने इनकी बातों में आके हमने कहा कि हम चलो घर खाली कर देंगे। हम घर जैसे ही मैं घर गई, घर जाने पर देखा तो मेरा ससुर और मेरा जेठ मुझे मारने के लिए लोहे का सरिया ले रखा था और मुझे मारने के लिए फिर रहे हैं। और मेरे बच्चे को मारने की धमकी मेरी जेठानी ने दे रखी है, जिसका मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है। वो ये कह रहा था तू मेरे कहने में चलेगी ना, तो मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। और मतलब बहुत गंदी निगाह कर रखता था मेरे ऊपर, जैसे बॉडी पार्ट को जैसे टच करता था आते-जाते। मतलब तरह-तरह के वो सोच रहा था कि मेरे कहने में आ जाए। संबंध बनाना चाहता था वो। फिलहाल देख पा रहे हैं कि इन्होंने